जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मलिक अंसब आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हॉल रोड मार्केट में मौजूद हूँ और मेरे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इत्तफाक ग्रुप हॉल रोड जोन 3 शेख उमर हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लम्हा बलम्हा हॉल रोड की बदलती सियासी सूरत हाल, हॉल रोड की तिजारती सियासत और हॉल रोड की बिज़नेस कम्युनिटी के जज्बात शेख उमर हनीफ आप तक पहुँचाते हैं। जहाँ ये पैगाम वो अपनी बिज़नेस कम्युनिटी तक पहुंचाते हैं, वही मैं हर बार तज़किरा करता हूं कि पूरी बिज़नेस कम्युनिटी जितनी हॉल रोड में मौजूद हैं और सबसे बड़ी तादाद यंगस्टर्स की इत्तफाक ग्रुप में शामिल है, हॉल रोड में शामिल है। उस हॉल रोड की यंगस्टर्स की सबसे बड़ी तादाद को इत्तफाक ग्रुप में लेकर आना और फिर उनको एक्टिवली करके सियासत में भरपूर किरदार अदा करवाना, यकीनन इसमें शेख उमर हनीफ ने मिसाली किरदार अदा किया। मेरे साथ शेख उमर हनीफ साहब मौजूद हैं। आप हर बार उनका तज्ज़िया मुलाहिज़ा फरमाते हैं, हर बार उनकी गुफ्तगू आप तक पहुंचती है और उनका यकीनन बयानिया पूरे हॉल रोड में सुना जाता है। आज इसी सिलसिले में उनके पास आए हैं। इत्तफाक ग्रुप हॉल रोड वो ग्रुप है जिसने सबसे पहले इस मार्केट में इलेक्शंस का मुतालबा किया, तबले जंग बजाया इस मार्केट की सियासत में और चंद ही सालों में इत्तफाक ग्रुप को वो कामयाब ग्रुप बनाया जिसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। आज सबसे बड़ा ग्रुप बन के इत्तफाक ग्रुप हॉल रोड की सियासत में उभर चुका है। हाजी नवाज़ पप्पू साहब जो कि इत्तफाक ग्रुप हॉल रोड के प्रेसिडेंट हैं, उनकी वालदा की वफ़ात के बाद उनकी जुदाई का गम यकीनन हर बेटा, कोई भी बेटा उसे अपनी वालदा की जुदाई सहना यकीनन मुश्किल होता है। वालदा की जुदाई पर अब वो अफसरदा थे, कुछ सियासत से ज़रा आउट हुए, लेकिन अब दोबारा सियासत में इन हो चुके हैं। और गुज़िश्ता 3-4 दिन पहले एक हॉल रोड में जारी एक सियासी इवेंट में कि शाइए में हाजी नवाज़ पप्पू की दबंग तकरीर ने सियासी मंजरनामा ही बदल दिया। और यकीनन जो उनकी जज्बाती गुफ्तगू थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता इस तरह के सियासी निज़ाम को, और उन्होंने कहा कि इत्तफाक ग्रुप इलेक्शंस करवा के दम लेगा। इस बयानिए ने, इस नारे ने और इस तकरीर ने सियासी मंजरनामा मज़ीद बदल दिया। सियासी मंजरनामा किस तरफ जा रहा है, इस पे स्पेशल तज्ज़िया लेते हैं शेख उमर हनीफ साहब से, जो कि हर बार बड़ा भरपूर नुमाइंदगी भी करते हैं और अपने तज्ज़िये से भी आगाह करते हैं। सर, बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। यकीनन हाजी नवाज़ साहब की वालदा की वफ़ात के बाद सियासी मंजरनामा बदला, तो इस मंजरनामे की बदलने के बाद क्या देखते हैं, क्या पोजीशन है और क्या पोजीशन जारी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो निज़ाम टीवी चैनल का शुक्रिया जिसके तवज्जुह से मेरा पैगाम पूरे लाहौर की ताजर बरादरी को पहुंचता। जैसे कि आपने बात की, ज़्यादा तो आपने एक्सप्लेन कर दिया हाजी साहब का। लोगों ने समझा कि हाजी साहब चुप हो गए हैं तो वो इलेक्शन नहीं होने, दूसरी तरफ से दूसरी पार्टी ने भी फ़ायदा उठाया, हाजी साहब के साथ तस्वीरें दिखा दिखा के लोगों को बताया कि जी ये तो हमारे साथ हैं, इसलिए ये अब खामोश हो गए हैं, इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं करवाने, ये वो। तो दोबारा फिर हमारी इत्तफाक ग्रुप के ऑफिस में मीटिंग हुई ताजरों की, तो इंशाल्लाह इत्तफाक ग्रुप दोबारा फिर मैदान में आ गई है। लास्ट टाइम हमने ईद मिलन पार्टी, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं मलक आरिफ उमान साहब, उन्होंने ईद मिलन पार्टी दी थी, तो वो जैसे कि आपने देखा कि वो जलसागाह बन गई। वहाँ प्योर जिसको कहते हैं ना हॉल रोड के ताजिर थे, उसमें कोई चैम्बर का, कोई बाहर से बुलाया हुआ मार्केटों का कोई दोस्त यार या सदूर नहीं थे। वो ताजर हॉल रोड के जिनके वोट हैं वो वाले ताजर थे। और वो देख के आप लोगों को पता चल गया है कि इत्तफाक ग्रुप फिर मैदान में आ गया। जैसे कि हाजी साहब ने वहाँ बताया कि ये जो कर रहे हैं गैर सियासी, ये जो वोटिंग लिस्टें बन रही हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी मैं अब क्या क्या बताऊं, कभी कोई कर रहे हैं, कभी कोई काम कर रहे हैं, जो अदर ग्रुप ये जो काम कर रहा है, तो ये सब नामंजूर है। मैं सबको बता दूं। अब हमें भी लोगों ने कहा जी आपने वोटिंग लिस्ट क्यों नहीं बना रही, वो तो आ रहे हैं। अच्छा, वो गलत काम कर रहा है तो हम भी करें। हमने ताजरों को बताया, बल्कि आज बता देता हूँ आपके तवज्जुह से, वैसे भी बताया कि जब एक बंदा गलत काम कर रहा है हम क्यों करें। इत्तफाक ग्रुप आई ही क्यों है? अगर इसने भी गलत काम करने हैं तो फिर इसका आने का मतलब भी कोई नहीं है। तो फिर वो जो ग्रुप है दूसरा खिदमत ग्रुप लगा रहे। फिर बात समझ रहे। इत्तफाक ग्रुप आई इसीलिए है कि वो एक प्लेटफॉर्म बनाएगी प्रॉपर, जिसने करना है, खिदमत ग्रुप है, इत्तेहाद ग्रुप है या जो भी ग्रुप्स हैं, वो सारे आके बैठेंगे, ठीक है, उनको बिठाएंगे, सारे मामला तय होंगे।
कितने नुमाइंदे बनेंगे, कितने लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, तो वोटिंग कैसे होगी, फिर सारे मिलके पूरे हाल रोड में जाएंगे। अब पहले तो 3-4 हज़ार वोट था, अब तो माशाल्लाह 10-12 हज़ार वोट हो गए। तो एक एक दुकान पे वोट बनेगा प्रॉपर, इनकी तरह नहीं है ये जो काउंटर लगाए उनका भी वोट बना लिया, उसका भी वोट बना लिया, उसका भी 10-12 हज़ार वोट बना लिया इन्होंने जी, चलो जी हमने वोट बना लिया। तो वो तो मेहनत ज़ीरो, पैसा ज़ीरो। पैसा ज़ीरो कैसे, ये भी आपको बता दूं, पैसा कौन सा उनका हलाल का पैसा, वो भी पैसा हराम का 2 नंबर है। ये आपको मैंने वीडियो दिखाई है सारी, पहले भी मैं दिखाता रहा हूँ। ये हाल रोड पे जितनी भी अपने हसन सेंटर के आगे पार्किंग, फलां जगह पार्किंग, उधर जितने भी हाल रोड में पार्किंग की, ये आपको मैं वीडियो सेंड करता हूँ, आप दिखाएं। ये सारा पैसा वहीं से आ रहा है, सारा टोटल रेवेन्यू इनको वहीं से आ रहा है। इसीलिए तो ये जागीरदार बने हुए हैं। अगर कोई दूसरा बंदा आ गया तो वो इनका वो पैसा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। जो लाखों रुपए मंथली आते हैं इनको, वो तो ज़ीरो हो जाएगा। तो बताने का मतलब है बातों से बातें होती जाएंगी। अभी आपके पास आए हैं, बड़े दलेराना और बड़े निडर और बड़े बेखौफ आपने हर बात की है, हर मौके को, हर मौक़िफ़ को आपने बयान किया है, हर इशू को आपने डिस्कस किया है। ये जो इतना माशाल्लाह आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ है, आपका स्टाइल है और बेखौफ हर बात करते हैं, इसके पीछे राज क्या है? कि क्या डर वगैरह नहीं लगता आपको? जी, डर तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात का डर है। उसके अलावा जो बंदा हक सच पे होगा, हम तो जमहूरियत पे बात करते हैं, हम तो कानून पे बात करते हैं, हमने कोई गलत बात की ही नहीं। आप बताएं ना, उनके जो कुछ सीनियर नायब सदर या नायब सदर बने फिरते हैं, कभी किसी ने कोई इंटरव्यू पे आकर कोई बयान दिया आज तक? मेरे किसी भी बयान का जवाब दिया कभी? किसी में इतनी हिम्मत है? वहाँ पे तो बादशाह सलामत वाली हुकूमत है। वहाँ तो हल्का सा कोई मैसेज करना हो ग्रुपों में तो कहते हैं हमें ऊपर से आर्डर है, वो जो होगा तो वही करेंगे। वो जो बादशाह सलामत ने तो इनके वो लगाए हुए हैं, मंथली लगाए हुए हैं। किसी की मंथली कहीं लगाई है, तुमने इधर से लेना, तुमने उधर से लेना, हाल रोड का ये हिस्सा तेरा है, वहाँ का हिस्सा तेरा, वहाँ से तूने मंथली लेनी है। वही जो 5-7 बंदे उसके साथ आगे पीछे दुम हिलाते फिरते रहते हैं। उसके अलावा मुझे पहले तो ये बताया ना, उस पार्टी में और है क्या? इन 5-7 बंदों के अलावा और कोई ऑथेंटिक बंदा कौन सा है जिसकी इतनी कोई पीआर हो? जिस तरह माशाल्लाह हमारे यहाँ हर बंदे की माशाल्लाह पीआर है। अब मैं नाम लूँ, फिर लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल मैंने लिए थे, अब भी लेता रहूँगा, तो नाम ही लेता रहूँगा। मैं तो 4-5 ही नाम ले लेता हूँ। जनरल सेक्रेटरी हमारे हैं, चेयरमैन साहब हैं, हमारे सीनियर नायब सदर हैं, वाइस सीनियर नायब सदर हैं, नायब सदर हैं। इतने माशाल्लाह हमारे पास ये मरकज़ी नाम है। उसके बाद जोन के बंदे हैं माशाल्लाह। जोन 3 में जो है सर, पूरा जोन 3 बड़ा पड़ा। जी बिल्कुल, हमारे सदर साहब जो हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब जो हैं, जो चेयरमैन साहब हैं, जो सरपरस्त आला हैं, जो सीनियर नायब सदर हैं, ये मेन हमारे हेड हैं। इन्होंने अथॉरिटी दी हुई है हमारे सीनियर नायब सदर को, नायब सदर इमरान मेमर साहब को, सेक्रेटरी हैं हीरो साहब हैं, राशिद नूर साहब हैं, काफ़ी हैं, सबको अथॉरिटी दी हुई है कि आप मार्केट में लोगों के मसाइल हल करें बग़ैर किसी प्रॉफिट के। अपनी जेब से पैसे लगा के मसले हल करने हो करें, इसका अजर अल्लाह देगा आपको। इंसानी रुकावटें ख़त्म करेंगे, अल्लाह ताला हमारे पे ख़ास रहम करेगा। और करता आ रहा है, हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो करता आ रहा है। हमारा असल मकसद है कि हाल रोड की बेहतरी, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये पार्किंगों के पैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी किस्म की कोई पार्किंग नहीं चाहिए। जब का आपने एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अपनी सीट संभाली, उसके बाद एक बड़ा चेंज दिखाई दिया इस सारी पॉलिटिक्स में। जैसे आप ख़ुद यंगस्टर्स हैं और यंगस्टर्स की सबसे बड़ी तंजीम आपने यहाँ पे इत्तेफाक ग्रुप में शामिल कराई। सबसे बड़ी तादाद आज यंगस्टर्स की आपके ग्रुप में शामिल हैं। आप यकीनन मोटिवेशन भी बने सारे यंगस्टर्स के लिए, आप उनके लिए एक होप बने, और यकीनन आपकी तरफ देख के सैकड़ों नौजवान इत्तेफाक ग्रुप के शाना बशाना रहे। आज चूँकि इलेक्शन की फ़िज़ा है, इलेक्शन का माहौल है और बोलबाला भी है, ऐसे माहौल में वो यंगस्टर जिसके अंदर यकीनन सियासी एक खिदमात मौजूद हैं, एक सियासी तजर्बा मौजूद है, वो आना चाहे इत्तेफाक ग्रुप में, तो क्या कंपैरिजन देखते हैं दीगर ग्रुप्स का और इत्तेफाक ग्रुप का? जी, आपने यंगस्टर की बात की, मेरी यकीन करे दिली ख्वाहिश है, क्योंकि आगे दौड़ भी वही है। मेरा ये यंगस्टर के लिए पैगाम है, हाल रोड पे जितने भी यंगस्टर हैं ना,
वो मेरे पास आएँ, इत्तफाक ग्रुप में शमूलियत करें, मैं उनकी नुमाइंदगी करूँगा। इत्तफाक ग्रुप को वो सपोर्ट करें, क्योंकि देखें उनकी सपोर्ट से ही इत्तफाक ग्रुप है, हम उनकी सपोर्ट से हैं, हम कुछ नहीं हैं, ठीक है ना। और वो हमें सपोर्ट करें, बल्कि वो सपोर्ट के अलावा वो चेक करें। एक तरफ है बादशाह सलामत वाली हुकूमत, ठीक है, उस हुकूमत में सिर्फ उसी का ही चलना है, किसी और नीचे बंदे की बात नहीं चलनी। उसको कोई भी कोई कहेगा ना मेरा ये काम है, वो कहेगा जी मैं बादशाह सलामत से पूछ लूँ। वहाँ वन मैन शो वाला काम है। यहाँ देखें मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा नायब सदर बैठा है, मेरा सीनियर नायब सदर, एडिशनल सीनियर नायब सदर बैठा है, सेक्रेटरी बैठा है। आप जाएं सारे नुमाइंदों के पास, उनके पास अथॉरिटी है फैसले करने की। तो ये आप यंगस्टर ने चूज़ करना है कि आपने वो ग़ुलामी वाले ग्रुप में जाना है या इत्तफाक ग्रुप में जाना है, जो दलेर है, जो ना डर है और हक सच की बात करता है और सिर्फ हाल रोड की बेहतरी के लिए बात करता है। इसके अलावा उसका दूसरा कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाल रोड की बेहतरी है। यंगस्टर मुझे सपोर्ट करें, मेरा मेन ऑफिस है हमारा इत्तफाक ग्रुप का हाल रोड पे तारक स्ट्रीट के ऊपर, तो वहाँ पे आएँ जब भी मुझे कोई मुलाकात करनी है। बल्कि मेरे लिए उनके लिए खुली कचहरी है, समझे। मैं उनके लिए पब्लिक के लिए पूरे हाल रोड ताजर बरादरी के लिए बैठा हूँ। किसी को कोई मसला है, मेरा मोबाइल नंबर है, वो भी मैं बाई के तवस्सुत आपको इस पे वीडियो पे चलवा देता हूँ। मुझे डायरेक्ट कॉल करें 24 घंटे, जब पूरे हाल रोड के किसी ताजर को मसला है मैं उनके लिए हाज़िर हूँ, यंगस्टर के लिए हाज़िर हूँ। मुझे फुल सपोर्ट करें। इत्तफाक ग्रुप को, हमारे हाजी नवाज साहब के सब सदर जो हैं सबको सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह आपको हाल रोड की बेहतरी नज़र आएगी, जैसे आपको पूरे लाहौर में हमारी सीएम कर रही है। बात को किसी गलत मूव पे नहीं लेके जाना, अच्छे काम वाले को हम सपोर्ट करते हैं, चाहे वो इमरान खान है चाहे वो सीएम है, ठीक है ना। बात को गलत सियासत नहीं मेरा लेके जाना आपने। तो मैंने मिसाल इसलिए उसकी दी है क्योंकि वो काम अच्छे कर रही है। तो इंशाल्लाह हम उसी तरह ही हाल रोड में भी बेहतरी ले आएंगे और अच्छे काम करेंगे। What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage